श्री परमात्मने नमः। कल्याणकारी संतवाणी। विषय ईश्वर। भाग 1। परमात्मा तत्व का वर्णन नहीं होता, प्रयतु अनुभव होता है। भगवान को प्राप्त तो कर सकते हैं, पर उनका वर्णन, चिंतन, ध्यान नहीं कर सकते। प्राप्त इसलिए कर सकते हैं कि हम उनके ही अंश हैं। भगवान की पूरी महिमा को बताने वाला कोई शब्द, विश्लेषण, युक्ति, दृष्टांत संसार की किसी भाषा में है ही नहीं। भगवान देश, काल आदि सभी दृष्टियों से अनंत हैं। जब भगवान की बनाई हुई इस सृष्टि का भी अंत नहीं आ सकता, तो फिर भगवान का अंत आ ही कैसे सकता है। आज तक भगवान के विषय में जो कुछ सोचा गया है, जो कुछ कहा गया है, जो कुछ लिखा गया है और जो कुछ माना गया है, वह पूरा का पूरा मिलाकर भी अधूरा है। इतना ही नहीं, भगवान भी अपने विषय में पूरी बात नहीं कह सकते। अगर कह देते तो अनंत कैसे रहेंगे। वास्तव में परमात्मा तत्व का वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता। इसको असत की अपेक्षा से सत और विकार की अपेक्षा से निर्विकार, एक देशीय की अपेक्षा से सर्वदेशीय कह देते हैं, पर वास्तव में उस तत्व में सत, निर्विकार आदि शब्द लागू होते ही नहीं। कारण कि सभी शब्दों का प्रयोग संक्षिप्तता से और प्रकृति के संबंध से होता है, पर तत्व निरपेक्ष और प्रकृति से अतीत है। जब मनुष्य इस बात को जान लेता है कि इतने बड़े संसार में, अनंत ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, प्रत्यु जिसके एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है वही अपना है, तब उसके भीतर भगवान की आवश्यकता का अनुभव होता है। कारण कि अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहें, जो कभी हमारे से अलग ना हो और हम कभी उससे अलग ना हो। ऐसी वस्तु भगवान ही हो सकते हैं। वह परमात्मा कैसा है, कैसा नहीं है, यह जानना साधक के लिए आवश्यक नहीं है। साधक के लिए केवल इतना ही मानना आवश्यक है कि परमात्मा है और वह मेरा है। उसको इंद्रियों, मन, बुद्धि से जाना नहीं जा सकता, प्रयतु केवल माना जा सकता है। हमें कोई ऐसा साथी चाहिए जो हमसे प्रेम करे, हमें आश्रय दे और कभी हमसे बिछुड़े नहीं, सदा साथ रहे। ऐसा साथी ईश्वर ही हो सकता है। तात्पर्य है कि हमें प्रेम के लिए ईश्वर की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति ना तो स्वयं से हो सकती है, न संसार से। इसकी पूर्ति ईश्वर से ही हो सकती है। जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ना तो खुद कर सकता है और न उसकी पूर्ति संसार ही कर सकता है, तब वह स्वयं भगवान की ओर खिंचता है, जिसको उसने देखा नहीं है, परंतु सुना है। जब मनुष्य पर कोई संकट आता है और उससे बचने का कोई उपाय नहीं दिखता, तब उससे बचने के लिए किए गए सब प्रयत्न व्यर्थ चले जाते हैं। तब उसको भगवान पर विश्वास करके उसको पुकारना ही पड़ता है।